गोली मार दी और दोनों जो है वो खत्म हो गए। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियां आपको लगातार सुनने देखने के लिए मिलती हैं। आज की कहानी भी दोस्तों कुछ ऐसी है, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि पूरी कहानी आप सुनना, तभी आपको कहानी का पता जो है वो चल पाएगा कि आखिर कहानी क्या है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जो है वो 19 जुलाई 2024 की ये बात है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि कहानी जो है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है, जहां पर आयुष जिसकी उम्र 20 साल है और प्रीति जिसकी उम्र भी 20 साल है, दोनों रहते हैं। और आयुष दूसरे गांव का रहने वाला है और प्रीति जो है वो दूसरे गांव की रहने वाली है। अब वो अमरोहा में देहात में जो है वो एक थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पे शाहिदपुर उर्फ सातपुर गांव की जो है वो ये घटना है। आपको बता दें कि अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र के शाहिदपुर उर्फ सातपुर गांव की घटना है, जहाँ की जो है वो प्रीति रहने वाली थी और आयुष जो है वो कांठ थाना क्षेत्र के पैगवरपुर का रहने वाला था। आयुष जो वो मुरादाबाद में पॉलिटेक्निकल का स्टूडेंट था, वो मुरादाबाद से पॉलिटेक्निकल कर रहा था। और प्रीति जो है वो जिसकी अभी जो है 12 जुलाई 2024 को घर वालों ने गोद भराई की थी और शादी की जो है वो तैयारियां घर वाले कर रहे थे। गोद भराई जो है वो उसकी हो गई थी, लड़के वालों को भी सारी रस्में तैयार अदा कर दी गई थी। लड़का जो था वो बिजनौर का रहने वाला था और नवंबर में जो है वो प्रीति की शादी की घर वाले प्लानिंग कर रहे थे कि नवंबर में जो है प्रीति की शादी की जाएगी। अब होता क्या है कि ये जो लड़का है, ये आयुष, ये प्रीति को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन प्रीति जो है वो इसको पसंद नहीं करती थी। अब प्रीति जो है वो ये बार बार इसे शादी करने का दबाव बना रहा था कि वो उससे शादी करेगा और वो अगर उसकी नहीं हुई तो किसी की भी प्रीति को होने नहीं देगा। प्रीति के घर वालों को भी ये बात पता थी कि वो शादी का दबाव बना रहा है, लेकिन प्रीति के घर वाले जो है वो उससे शादी नहीं करना चाहते थे कि उसके जो है वो शादी करने पड़े। अब होता क्या है कि प्रीति जो है वो 19 जुलाई 2024 की बात है। अब उससे 300 मीटर दूर जो है वो अपने उसके घर से जो है वो चारा लेने के लिए खेतों पे गई थी। अब खेत पे जो है वो आयुष आ जाता है। जब खेत पे आयुष आ जाता है तो प्रीति को बताता है कि अगर प्रीति इसकी नहीं हुई है तो वो प्रीति को किसी की भी नहीं होने देगा। और प्रीति को ये बात जो है वो मजाक लगती है और वो एकदम वहां से चला जाता है। आयुष वहां से चला जाता है और प्रीति जब वापस घर को आती है तो आते ही अपने परिजनों को, अपने घर के लोगों को ये सारी बात बताती है कि आयुष खेत में आया हुआ था और उसने ये कहा है कि अगर उसकी नहीं तो हुई तो किसी और की भी नहीं होने देगा। परिवार वालों ने इस चीज को जो है बहुत ज्यादा हल्के में लिया। उनको ये पता नहीं था कि आयुष इतना बड़ा स्टेप जो है वो उठा देगा। अब क्या होता है कि शाम के जो है वो 6 बज रहे, 19 जुलाई 2024 की बात है। घर वालों ने भी इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया कि कभी ऐसा हो सकता है। आयुष जो है वो आता है और तमचे से जो है वो प्रीति को गोली से उड़ा देता है। आकर के वो प्रीति को गोली लगाता है और परिवार वालों को कुछ भी थामने नहीं गया वहां पे और प्रीति की वहीं पे उनके सामने ही मौत हो जाती है। अब ये सब करने के बाद आयुष वहां से भाग जाता है। जब आयुष वहां से भाग जाता है तो वो अपने गांव पहुंच जाता है। उसका गांव भी उनके गांव के बराबर में ही है और वो अपने गांव में पहुंचने के बाद जो है वो खुद को भी गोली मार देता है। और जब वो खुद को गोली मार देता है तो वहां पे हड़कंप मच जाता है
उसके परिजनों को जो है वो गांव वाले बताते हैं और वो भी वहीं पे ढेर हो जाता है। अब क्या होता है, अब आयुष भी दुनिया छोड़ के चला गया और प्रीति भी ये दुनिया छोड़ करके चली गई। ये कहानी जो है वो 19 जुलाई 2024 को घटित हुई है। परिजनों में जो है वो काफी कोहराम मच जाता है। पुलिस को जो है वो बताया जाता है, पुलिस आती है और सीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि उनके पास जो है वो सूचना आई थी कि कि तमचे के बल पे जो है वो आयुष ने जो है वो उनकी बेटी प्रीति को खत्म कर दिया। लेकिन आयुष ने भी उसके बाद खुद को गोली मार ली और प्रेम प्रसंग का मामला था। आयुष जो है वो प्रीति से एक तरफा प्यार करता था, वहीं पे प्रीति जो है वो उससे प्यार नहीं करती थी और प्रीति की शादी जो है वो बिजनौर में एक युवक के साथ होने जा रही थी। गोद भराई की रस्में सारी कर दी थी और नवंबर में जो है वो शादी होने वाली थी। लेकिन आयुष को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आयुष ने जो है वो प्रीति से कहा था कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो वो उसको किसी और की भी बनने नहीं देगा। और अब क्या हुआ, अब दोनों ये दुनिया छोड़ करके चले गए थे। अब किसी को ना कुछ इल्जाम लगा सकते हैं क्योंकि जिसने किया वही इस दुनिया में नहीं रहा और प्रीति भी इस दुनिया में नहीं रही। दोनों के घर में कोहराम मचा हुआ था, चीख पुकार मची हुई थी। लेकिन था क्या कि दोनों वापस नहीं आ सकते हैं। दोस्तों आज की कहानी जो यहीं पे थी, यहीं तक थी। लेकिन आज की कहानी में हमें सीख क्या मिलती है? आज की कहानी में हमें सीख सिर्फ और सिर्फ यही मिलती है कि अगर आयुष जो है इससे प्रेम करता था, प्यार करता था, तो प्रीति के घर वालों को अगर ये बात पता थी तो आयुष के घर वालों से जो है वो ये बातें उसके घर वालों को करनी चाहिए थी। उन लोगों ने जो है वो इस चीज को हल्के में ही लिया और एक तरफा प्यार में जो है वो उनकी बेटी की जान चली गई। बहुत दुख भरी बात थी ये। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। उसके परिजनों को जो है वो घर वालों को उससे बात करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि आखिर घटना घटित ही नहीं होती। अगर उसके परिजनों से कुछ ना कुछ बात की होती तो जो भी हुआ बहुत ही दुखदायी हुआ। दोस्तों अगर ऐसे कभी हालात बने तो इंसान को सतर्क रहना चाहिए, कुछ किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इतनी बड़ी 20 साल की पाल पोस करके जब माँ बाप अपने आगे इस चीज को देखते हैं कि उनकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी है तो उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से जो है वो बच्चों को पाला जाता है। उन माँ बाप के दिल से पूछो, उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। तो जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुखदायी, बहुत ही दुख भरी घटना थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को सतर्क करना था। चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगती हूँ। जय हिंद, जय भारत।